नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है इंडिया में मैक्सिको के जो एम्बेसडर हैं फेडरिको सालाज, उनके द्वारा। तो काइंड ऑफ इस आर्टिकल में आपको क्रिटिसिज्म नहीं देखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें देखने को मिलेंगी। फेडरिको सालास ये बोलते हैं 69 साल पूरे हो चुके हैं जब इंडिया और मैक्सिको के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए थे। और इंडिया और मैक्सिको के बीच जो रिलेशंस हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में। अब दोनों देश काम कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो। देखो, इंडिया और मैक्सिको दोनों का एक कॉमन गोल है सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूजन। इसके लिए दोनों देश तैयार हैं आपस में ट्रेड को प्रमोट किया जाए, प्रायोरिटी सेक्टर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव किया जाए। मतलब मैक्सिको इंडिया की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सके और इंडिया मैक्सिको की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सके, इस प्रकार का प्रोविज़न किया जाए। इसके अलावा टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए और काफ़ी सारे एरियाज़ जैसे एनर्जी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनमें भी कोऑपरेशन को तैयार हैं इंडिया और मैक्सिको। देखो, हमारी जो कोलैबोरेशन है यानी इंडिया और मैक्सिको की जो कोलैबोरेशन है, इससे मल्टीलेटरलिज्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब है? जैसे देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन है, विभिन्न देश एक साथ आए नेगोशिएट कर रहे हैं किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने के लिए, ये एक एग्जांपल है मल्टीलेटरलिज्म का। उसी प्रकार से WTO में जो नेगोशिएशंस होती हैं वो भी एक एग्जांपल है मल्टीलेटरलिज्म का। और आपके दिमाग में ये आया होगा, अगर ये मल्टीलेटरलिज्म है तो बाइलेटरलिज्म या फिर यूनिलेटरलिज्म क्या है? जैसे देखो, यूएसए सिर्फ अपनी तरफ से ये डिसाइड कर लेता है कि ईरान पे हम सैंक्शन लगा रहे हैं और बाकी देश भी इसे फॉलो करें, मतलब एक ही देश सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, एक ही देश सब कुछ डिसाइड कर रहा है। ये एग्जांपल है यूनिलेटरलिज्म का। जब दो देश आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो वो एग्जांपल है बाइलेटरलिज्म का। तो इंडिया ये चाहता है कि एक ही देश सब कुछ ना डिसाइड करें, विभिन्न देश मिलकर पॉलिसी बनाएं जैसे यूएन में बनती हैं। तो इंडिया और मैक्सिको अगर मिलकर काम करें तो मल्टीलेटरलिज्म जो है वो मजबूत होता है, इंटरनेशनल सिस्टम रूल बेस्ड होता है और G20 जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इसी दिशा में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसी महीने मैक्सिको से एक डेलीगेशन जो है इंडिया में आ रहा है, जिसे लीड किया जाएगा वहाँ के फॉरेन अफेयर्स के जो वाइस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। वो इंडियन पार्टनर्स के साथ डायलॉग इस्टेब्लिश करेगा इनोवेशन और सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर, कैसे आने वाले सालों में जो एम्बिशियस गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो, इंडिया और मैक्सिको के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैक्सिको के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनमें से एक है इंडिया। बायलैटरल ट्रेड 2018 में इंडिया और मैक्सिको के बीच था $10 बिलियन और 2009 में ये 4 गुना कम था। मतलब 10 सालों के अंदर अंदर जो ट्रेड है वो 4 गुना बढ़ चुका है। टूरिज़्म काफ़ी ग्रो कर रहा है। दोनों देशों की जो सिविलाइजेशन है काफ़ी रिच है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है। मैक्सिको के एम्बेसडर अपने देश की तारीफ़ करते हैं, वो बोलते हैं कि 2018 में हमारे देश में 41 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, पिछले साल की अपेक्षा कर 6% ज़्यादा। और हमारा जो देश है उन 6 देशों की लिस्ट में आता है जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे इंडिया में 35 के आसपास, वैसे इंडिया में टोटल 37 के आसपास शायद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ऑलमोस्ट इक्वल ही यानी 35 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मैक्सिको में भी। मैक्सिको के एम्बेसडर के हिसाब से अच्छी बात ये भी है कि वो 20 देश जहाँ से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए मैक्सिको में, उनमें से एक देश है इंडिया। देखो, टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, एक रीज़न ये भी है क्योंकि कनेक्टिविटी इंडिया और मैक्सिको के बीच अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स अभी अवेलेबल हैं।
और अभी ये जो डेलीगेशन इंडिया में आ रहा है इस हफ्ते, इससे तो देखो बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। दोनों देश इसके अलावा कोऑपरेट कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में। दोनों देश मिलके वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक सोशल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों देश मिलके ग्लोबल एजेंडा को आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों की कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो और दोनों देशों की कम्युनिटीज़ का फ्यूचर वेलबींग भी इंश्योर हो। चैलेंजेस भी काफ़ी हैं, लेकिन दोनों देश एकजुटता दिखाएं तो उन चैलेंजेस को आसानी से निपटा जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और मैक्सिको की रिलेशनशिप के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।